भिवंडी धामनकर नाका स्थित जंजीरा मेंशन में रहवासी को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब करने की मांग सैयद अशरफ ने की है। आपको बता दें कि सैयद अशरफ ने पुलिस उपायुक्त भिवंडी परिमंडल 2 और पुलिस आयुक्त थाना को पत्र देकर इसकी जांच कर कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मेरे ऊपर धावनकर नाके पे मैं रहता हूँ। मेरे ऊपर बिला वजह का आरोप लगाया गया है, बाबर नाम के आदमी ने लगाया है। और जितने भी इल्जाम लगाए हैं मेरे ऊपर वो सब गलत है और मैं उस लाइन का इंसान भी नहीं हूँ। और उसने मुझे ये कहा है कि अशरफ झगड़ा लगवाता है, बिल्डिंग तोड़वाता है और इसका यही काम है। तो मैं भैया नगर सेवक भी नहीं हूँ, ना कोई अधिकारी हूँ कि मैं किसी की बिल्डिंग तोड़वाऊँ, या मेरी हैसियत नहीं है मैं किसी की बिल्डिंग तोड़वा सकता हूँ। लेकिन ये मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। और जंजीरा मेंशन और महावीर के बीच उसने ये कहा है कि सारे लोग तंग आ गए हैं अशरफ से, तो ये जो है इसकी जांच हो और मुझे इंसाफ चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए। आपने पत्र किसको दिया है? मैंने पत्र बड़े अधिकारियों को दे दिया है लिखित में, डीसीपी साहब को दिया है, कमिश्नर साहब को दिया है। मैंने जहाँ जहाँ देना था बड़े अधिकारियों को मैंने दिया है और मैं इंसाफ चाहता हूँ। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। नहीं, आपको तकलीफ क्या थी वहाँ पे? किस चीज की दिक्कत है आपको? मुझे कोई तकलीफ वहाँ नहीं है। मैं 20 साल से रहता हूँ। तुम्हारा खुद का घर है? मेरा खुद का घर है। वो मुझे वहाँ से भगाना चाहता है और मेरे पास इसका सबूत है। उसने बोला है कि मैं भगा के छोड़ूंगा, ये भी सबूत है। मुझे गाली दिया, मेरे पास ये भी सबूत है। और मैं आज तक उसके खिलाफ कभी भी पुलिस स्टेशन या कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं गया। मैंने शिकायत किया अपना बड़ा भाई समझ के उसके वालिद साहब से कि भाई अपने बच्चे को बोलो कि ऐसा ऐसा बार बार मेरे साथ क्यों करता है। और 20 साल से मैं रह रहा हूँ, एक आदमी कोई बता देवे कि मैंने कभी किसी से झगड़ा किया हो। अगर प्रशासन इसकी जांच करता है तो पूरा सबूत उसको मिल जाएगा, क्योंकि वहां वीडियो कैमरा भी लगा है। पूरा सबूत मिल जाएगा कि मैंने गाली दिया कि उसने गाली दिया। और अगर वो गाली देता है तो थोड़ा बहुत तो रिएक्शन हो ही जाएगा। अगर कोई किसी की माँ बहन को गाली देगा तो थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा। लेकिन इसके अलावा कभी उसके खिलाफ गाली गलौज या बुराई या मीडिया में कोई बुराई किया हो या खिलाफत किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो आपकी बुराई कैसे करता है? वो मेरी बुराई लोगों को बिठाता है, गालियां देता है, हंसता है, घूरता है और मेरे खिलाफ साजिश रच के यहाँ वहाँ केस बनवाने की कोशिश करता है। लेकिन एक जगह कामयाब हो गया, लेकिन बहुत सी जगह में मुझे इंसाफ मिल गया और मेरे ऊपर केस नहीं बना। लेकिन एक जगह वो कामयाब हो गया, बाहरी आदमी बुलाकर मेरे ऊपर केस करवाया गया और मैं उस केस में फंस गया और मुझे जामीन कराना पड़ा, जो कि वो चीज मेरे ऊपर बेगुनाह किया गया। मैं वो सब चीज में था भी नहीं। बार बार उसके वालिद साहब से मैं शिकायत किया। मैं कभी एफआईआर या पुलिस स्टेशन नहीं गया कि चलो मोहल्ले की बात है, आपस की बात है, आज नहीं कल इसके समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ और ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपना बड़ा भाई समझ के उसके वालिद साहब से कम 5 से 6 मरतबा शिकायत किया। उन्होंने मुझे वादा किया कि अशरफ भाई आइंदा नहीं होगा, कुछ भी मैं उसको समझाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी, बोलने के बाद भी बार बार ये हरकत ऐसी कर रहा है। तो जंजीरा मेंशन और महावीर बिल्डिंग के लोगों से पूछा जाए कि अशरफ ने किसी को सताया हो या किसी से झगड़ा किया हो। जो ये आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि सब तंग आ गए हैं, तो तंग उसी से आते हैं जब वो सताए जाए या मारे जाए या उनके साथ कोई हादसा पेश आए। तो ये सरकार अपील करता हूं मैं अपने अधिकारियों से कि इसकी सही जांच की जाए। अगर मैंने किसी को सताया है तो उस बिल्डिंग में आके लोगों से पूछा जाए। और जहां झगड़ा लड़ाई हो रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत होता रहता है, आपस में चाली में कोई भी लड़ सकता है, झगड़ सकता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें साजिश करना और मुझे फंसाना ये बहुत गलत बात है। वीडियो कैमरा है, सारी सच्चाई है, अधिकारी आए और निकालें और जांच करें। मुझे किसी के भड़ोस से या किसी से उससे लेना देना नहीं है। जितना आरोप लगा रहा है, साजिश कर रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है।
उसको पैसा थोड़ा आ गया है, उसको घमंड हो गया है, वो गाली के अलावा किसी से भी बात करता है तो गाली ही दे के बात करता है। तो मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है कि इसकी जांच की जाए। जंजीरा मेंशन और महावीर कॉम्प्लेक्स में जो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है, ये साबित करे, नहीं तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा अपने इंसाफ के लिए। मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, मंत्रालय तक, कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ना मेरा उससे कभी झगड़ा रहा है। उसको बस घमंड हो गया है, उसके पास पैसा आ गया है। वो मुझसे बार बार बोलता था कि घर बेचो, भाग जाओ। मैंने कहा भाई मुझे घर नहीं बेचना है। फिर भी मुझे धमकी देता है कि देखो मैं तुमको कैसे भगाता हूँ। उसका सबूत भी है मेरे पास। जो उसने बोला है और गाली दिया है, उसमें यह भी बोला है कि देखो अब तुमको कैसे भगाता हूँ। तो मेरी अपील यही है कि मुझे इंसाफ मिले और इसकी जांच हो और बाहरी आदमी से ना पूछा जाए। जहां ये मैटर हुआ है, जहां इल्जाम लगाया गया है जंजीरा मेंशन और महावीर के बीच में, इन्हीं लोगों से पूछा जाए। वरना वो पैसा दे के किसी बाहरी आदमी से भी गवाही दिला सकता है। लालच में इंसान कर बैठता है। लेकिन अगर मैं समाज में रहता हूँ, बिल्डिंग में रहता हूँ, तो वहां के लोगों से पूछा जाए और जहां झगड़ा हुआ है उस फ्लोर पे भी पूछा जाए और जितने लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में 40 में, उनसे पूछा जाए, तभी इंसाफ हो पाएगा। अगर मैं गलत हूं तो बिल्डिंग वाले मुझे बोलेंगे कि हाँ अशरफ ऐसा है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई किसी को बेगुनाह नहीं बोलेगा। और बाहरी लोगों को बुला के जो होगा और बाहर के आदमी से पूछा जाएगा तो उसे इंसाफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाहर के लोगों को कोई हक ही नहीं है किसी के बारे में बोलने का। ये मैटर जहां हुआ है समाज में, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं, उन वही के लोग इंसाफ कर सकते हैं। बस बाहर के लोग जो है वो पैसा खा के भी गवाही दे सकते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रशासन से गुजारिश है कि इसकी जांच की जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए। मुझे बार बार धमकी दे रहा है। मेरे परिवार को अगर कुछ भी हुआ या मुझे हुआ तो इसका जिम्मेदार वो होगा, क्योंकि मुझे बहुत बार धमकी दे चुका है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ प्रशासन से ये अपील करता हूं कि मेरी सुरक्षा किया जाए और इसकी जांच किया जाए। इसके अलावा मेरी